एक समय ऐसा था जब इस दुनिया में डायनासोर्स का राज था। जहां आज हम रहते हैं, चलते हैं, कभी वहां पर यही डायनासोर्स चला करते थे। इसी हवा में उन्होंने सांस ली और यही कई लड़ाइयाँ लड़ी। डायनासोर्स ने धरती पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। और आपको इस बात से हैरानी होगी कि इंसानों को धरती पर रहते हुए अभी 5 लाख साल भी नहीं हुए हैं। डायनासोर्स की कई सारी प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कोई बहुत ही शांत व्यवहार के थे तो कोई बहुत ही आक्रामक थे। ये बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे इनका नामो निशान ही मिट गया? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे और देखते हैं डायनासोर्स के अंतिम दिन को, वो भी करीब से। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ये डायनासोर्स अपना जीवन आराम से बिता रहे थे। लेकिन इनकी किस्मत तो 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। लगभग 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा दूर अंतरिक्ष से आ रहा था और मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे एक बड़े से एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस टकराव से उस बड़े से एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है एंड वो सीधा धरती की तरफ बढ़ने लगता है। शायद डायनासोर्स का अंत नहीं होता और ना ही शायद आज हम होते अगर ये एस्टेरॉयड उस समय चांद से टकरा जाता। लेकिन नियति तो कुछ और ही चाहती थी, इसलिए ये बड़ा सा एस्टेरॉयड चांद के ठीक बगल से निकल जाता है। धरती के एटमॉस्फेयर में आते ही इसकी रफ्तार एकाएक बढ़ जाती है और ये घर्षण की वजह से आग का गोला बन जाता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने 4 मिनट के अंदर ही पूरे अटलांटिक ओशन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इसे देखते ही कई डायनासोर्स तो अंधे ही हो गए थे और कुछ ही सेकंड्स में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास टकरा जाता है, जिससे लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस का धमाका होता है। इसका टकराव इतना ज्यादा था कि धरती की लाखों टन मिट्टी और धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में जा बड़े बड़े धूल के बादल बन गए। विस्फोट के करीब 16 मिनट 40 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती के अंदर प्रेशर बढ़ा और 11 दशमलव के करीब भूकंप की तरंगें उठने लगी, जिससे जगह जगह बड़ी बड़ी सुनामी आने लगी। साथ ही जितने भी ज्वालामुखी धरती पर मौजूद थे वो सभी दहक उठे और इस तरह डायनासोर्स का अंत चालू हुआ। इन ज्वालामुखी से इतनी रेडिएशन निकली जिससे जमीन पर रहने वाले कोई भी बड़े जीव नहीं बच पाए। उड़ने वाले जीव जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि विस्फोट की वजह से जो धरती का लाखों टन मेटल, धातु और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे वो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 40 मिनट के बाद आग के गोली की तरह बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगा था। इस तूफान के बादल कई किलोमीटर चौड़े थे, जिससे धूप की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी और देखते ही देखते बादलों ने पूरी धरती को घेर लिया, जिससे अंदर ही अंदर धरती का तापमान बढ़ने लगा, जिससे धरती पर मौजूद पेड़ पौधों की आबादी भी खत्म होने लगी। विस्फोट के करीब 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके कारण जो जीव विस्फोट से दूर थे और बच गए थे वो भी इस गर्मी के कारण मारे गए। इस महाप्रलय में धरती की करीब 90% आबादी मारी गई। बस वो ही जीव बच पाए जो बहुत ही छोटे थे, क्योंकि उन्होंने खुद को धरती के अंदर छुपा लिया था। ये महाप्रलय बड़े जीवों के लिए तो श्राप था, लेकिन छोटे जीवों के लिए ये वरदान साबित हुआ। उन्हें फलने फूलने का मौका मिला और ये प्रजाति थी मैमल्स की। आखिर मैमल्स कौन है और मैमल्स इस महाप्रलय में कैसे बच गए और कैसे फिर इंसानों का जन्म हुआ, ये सब जानेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।